गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर जो है ये BBA और BCA के लिए है। BBA फर्स्ट ईयर एंड BCA फर्स्ट ईयर। BBA फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड BCA फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे डिफरेंट ऑथर्स की जो मैनेजमेंट को, जिन्होंने मैनेजमेंट में डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है अपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कर रहे हैं वो है F.W. टेलर की कॉन्ट्रीब्यूशन, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्म दी है हमें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज यूज्ड वाइडली बाय द मैनेजर्स इन द अर्ली 1900s। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्म है 1900 से यूज की जा रही है ये टर्म। तब F.W. टेलर ने ये टर्म दी थी। इट वाज डिफाइंड एज अ वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज यूजिंग प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग। इसके बेसिस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या है, ऐसी टेक्निक है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, कि पहले से जो स्टैंडर्ड्स हैं डिफाइन किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड है और साथ ही साथ आपके जो रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये हम पुराने तरीके यूज नहीं कर रहे कि जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम न्यू रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे हैं। हम फ्रेश रिसर्च कर रहे हैं, फ्रेश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे हम साइंटिफिक बेस को यूज करके नए नए अपने रिजल्ट्स निकाल आ रहे हैं। In simple words, it is a classical management study which focuses on scientific approaches so as to improve the efficiency level of the workers in an organization. Means ये एक ऐसी टेक्निक है जो क्लासिकल मैनेजमेंट की, जिसमें हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वर्क करते हैं। उसका फुल नेम, F.W. टेलर का फुल नेम इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी टेक्निक कि ये जानना कि तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो अपने लोगों से काम करवाने के लिए, और जो लोग वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में उस वर्क को कंप्लीट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रिंसिपल स्टडी करेंगे जो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड किए हैं। तो टेलर ऑलवेज वांटेड टू सिग्निफाई द पावर ऑफ वर्कमैन इन द ऑर्गेनाइजेशन। For this purpose, he conducted various researches which would result in high level productivity without pressurizing the workers. तो टेलर इस व्यू पॉइंट का था, उसने कितनी रिसर्चेस की, उसे इसकी ये ऑब्जर्वेशन निकली है कि वर्कर्स को हम काम करवा सकते हैं बिना उन्हें प्रेशराइज किए। अगर हम उन्हें अच्छे इंसेंटिव्स देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर रिलेशंस अच्छे होंगे, अगर हम न्यू तरीके के काम करने को देंगे। ओके, तो उन्होंने अपने व्यूज एंड आइडियाज काफी बुक्स में लिखे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड शॉप मैनेजमेंट में उनके व्यूज एंड आइडियाज इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पब्लिश्ड इन 1911। उन्होंने ये इनकी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बुक है जो 1911 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 5 प्रिंसिपल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, हम एक एक करके उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, कि उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल वे में काम करते आ रहे हैं उससे हटकर हम अपने डे टू डे वर्किंग में साइंस को लेकर आए, जिसकी एप्लीकेशन से हम एक्यूरेट रिजल्ट लेकर आ सकें। तो इसमें क्या है, टेलर हाईलाइटेड दैट थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट organized knowledge can be used to maximize efficiency and this can replace rule of thumb। कि हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को अगर अप्लाई करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो इंप्रूव होगी। साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड टू बी यूटिलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। Thus, the use of scientific method helps in determining accurate outputs, whereas rule of thumb is based on estimations। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि स्टैंडर्ड मेथड कौन सा यूज होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। स्टैंडर्ड मेथड कैसे पता चलेगा, स्टैंडर्ड टाइम किस तरीके से पता चलेगा। जो नॉर्मली लोग काम करते हैं सभी का एक एवरेज की ज्यादातर लोग किस तरीके की मेथड यूज कर रहे हैं, उस मेथड को एज ए स्टैंडर्ड मेथड यूज किया जाता है, जिससे सब लोगों को उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। तभी हमारा जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब ज्यादातर लोग सेम तरीके का मेथड यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बताया कि यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड
के कारण, मतलब प्रॉपरली उन्हें यूज करने के कारण जो हम एक्यूरेट आउटपुट्स डिटरमिन कर पा रहे हैं, जबकि जो ओल्ड रूल ऑफ, मतलब जो हमारा थंब रूल था उसमें सिर्फ हमें एस्टिमेशन ही पता चलती थी कि इतनी प्रोडक्टिविटी है या होगी, लेकिन इसमें हमें साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स पता चलते हैं। His second principle was harmony in group action, कि ग्रुप एक्शन में हार्मनी होनी, सिंक्रोनाइजेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये उसका सेकंड प्रिंसिपल था कि अगर कोऑर्डिनेशन है प्रॉपरली तो उतने ही अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। In every organization, the group action should be well organized, well coordinated and in harmony so as to attain maximum output, कि प्रॉपर हार्मनी में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। Proper understanding helps to maintain cordial relations between the group members and disagreement in a group may lead to loss, कि अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वर्कर्स में आपस में, ग्रुप मेंबर्स में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो बेटर आउटपुट आएगा, लेकिन अगर डिसएग्री ही करते रहेंगे हर किसी के व्यू से तो हमेशा लॉस में ही जाएगी ऑर्गेनाइजेशन और उनका पूरा प्रोसेस। Taylor emphasizes that there should be complete harmony between group members and management as a whole, कि ग्रुप मेंबर्स और मैनेजमेंट दोनों में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन और हार्मनी होना जरूरी है। फिर थर्ड जो प्रिंसिपल he has given was cooperation between management and workers, कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में प्रॉपर कॉपरेशन होना भी जरूरी है। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो दोनों एक दूसरे की बात को सही वे में समझ पाएंगे। मैनेजमेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई इजीली कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, एंड वर्कर्स मैनेजमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उन्हें तभी दोनों आपस में मिलकर काम कर पाएंगे स्मूथली। There should be a proper coordination between workers and management. This can be attained through mutual understanding. Therefore, scientific management theory is applied by organizations to bring in cooperation among workers and management, कि दोनों में प्रॉपरली कॉपरेशन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, इसलिए ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी अप्लाई की गई है। As scientific management entirely operates on mutual confidence, cooperation and goodwill, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट म्यूचुअल कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस और गुडविल पे ही बेस्ड है, इसलिए इसे अप्लाई करना बहुत बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसमें हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्टिविटी की ओर ध्यान ज्यादा दिया जाए, रेदर देन कि हम पर्टिकुलर टारगेट को फोकस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी implicates high production and efficiency by eliminating restricted production. Consequently, both the workers and the management should work with an aim to improve the productivity of the organization. The scientific management theory implicates high production and efficiency. It means अगर हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एम्फसाइज करता है कि हाई प्रोडक्शन हो और एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाए और जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन की जो थ्योरी है उसे एलिमिनेट कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, उनका दोनों का ये एम होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कि वर्कर्स के डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दिया जाए थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। प्रॉपरली उनकी साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर। साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाना चाहिए। After the selection process, workers should be assigned jobs as per the intellectual and physical capabilities, followed by proper training. जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब जॉब असाइन हो रही है उन्हें तो उस बेसिस पे होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी, कि जिस काम को करने में वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल है वही टास्क उन्हें, वही प्रोसेस उन्हें असाइन किया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, क्योंकि एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अगर हम राइट पर्सन एम्प्लॉय करेंगे, एफिशिएंट पर्सन एम्प्लॉय करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और उस पर्सन को भी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। दिस हेल्प टू बूस्ट द सक्सेस रेट ऑफ
इससे क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा कि वर्कर्स की सक्सेस रेट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस रेट भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे मेन 5 प्रिंसिपल्स थे जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, जिनमें इन्होंने मेन एम्फसाइज किया गया है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है इन अवर डे टू डे ऑपरेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हमें वर्कर्स की ओर ज्यादा ध्यान देना है। इसके अंदर जो थ्योरी है, ये प्रिंसिपल्स है, वर्कर्स बेस्ड है कि वर्कर्स की हम मतलब कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी होगी, कॉपरेशन प्रॉपर, उन्हें सपोर्ट पूरा मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे वर्कर्स की भी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ग्रोथ होगी। तो हमने कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स किए हैं? फर्स्ट वाज रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, सेकंड वाज हार्मनी इन एक्शन, थर्ड वाज कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, then maximum output in case of restricted output, and last was development of workers through scientific selection and training। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी टेक्निक्स करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स प्रोवाइड की है एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ओके, तो अभी के लिए इतना ही है। एक बार इसे अच्छी तरह से फिर से पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। क्लास में भी डिस्कशंस हो रही हैं। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपरली अगर लेक्चर अटेंड किया है तो उन्हें आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो इट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।